धीरधैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा। राम नाम सबसे बड़ा, राम पुष्य में हो, श्राद्ध पक्ष भी गर पड़े तो शुक्राचार्य क्षय हो। 1 अक्टूबर पुष्य है, राम पुष्य अवतार। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को जन्म अवध दरबार। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी रविवार पुष्य नक्षत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी, समस्त दानवता और भोग नीति का श्राद्ध करने में मेरे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम सफल रहे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयहु सुखारे। सारे संकल्प ही सिद्ध हुए, ऐसे राम मर्यादा थे और पूरे त्रिलोक की आभा थे और भारत भवन पधारे थे। भाग जग गया उन लोगों का, दशरथ भाग जगे दरबार, और अवध के भाग जग गए और जग गए भारत भाग हमार। और भारत में जन्मे थे राम जी, जो त्रिलोक की बड़ी सरकार। शुक्र पुष्य बन श्राद्ध पक्ष में, और देखो हुआ राम चमत्कार। और कलयुग में भी शुक्र पुष्य नक्षत्र 1 अक्टूबर को पड़ा, श्राद्ध पक्ष में पड़ा। तो समस्त दानवताओं के श्राद्ध, भोगों के श्राद्ध, पापों के श्राद्ध यदि किसी सरकार ने की, किसी अवतार ने किया, उनका नाम है राम। इसलिए उमा जी, पहले हमें हमारे इष्ट देव की वंदना करनी चाहिए। हमें हमारी आत्मा में जितने भी भोग हैं, काम वासनाएं हैं, कुकर्म हैं, अरबों जन्मों के पाप हैं, उनका आज श्राद्ध कर लेना चाहिए। इससे शुभ दिन फिर कभी और श्राद्ध पक्ष नहीं आवेगा, और राम शरण में रहो भारत वालों, कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। ओम होम मरकट बदन पर्यातु मात्रा कपियंत अंजनी सुताराम दूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हव्यम
ओम हनुमंताय नमः, महाबलवंताय नमः। ओम हिम ओम ग्री वा स्वा हिम काओदामरपर्श सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स शक्षरदे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्वसंग राम रमा रमा मनोरमे सहस्रनामम पराब्रह्म रामम तराब्रह्म रामम सुराब्रह्म रामम सुरासुर तिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्वण सर्वसंधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनीयम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंगरियांग सिंह श्री राम ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिग्राय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम सर्वा उदयता त्रियोतातोका सोमवारी भवसा सोम परिभ्रवम ब्रह्मांशु स्वाहा तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपतु अखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भृगुभयम श्री राम नाम भजतः ततक्षम हनुमान उवाच इष्ट देव मेरे कहें एक जगत ये हो निराकार की ज्योति एक है राम उसी में हो। तो 1 अक्टूबर 2021 और देखो सामने खड़ा हुआ और श्राद्ध पक्ष में कैलाश धाम में और राम यहां पर खड़ा हुआ। दर्शन देने आए राम जी और बड़ा राम दरबार सारा कैलाश सुगंध हो गया जब प्रगटा राम दरबार। श्राद्ध पक्ष में राम जी को देखकर चकाचौंध खा गए बोले किस कारण यहां पर आए हो, क्या संकट है पूरे त्रिलोक में या भारत की लाज बचाने आए हो। मुझसे ही कह देते और आप मेरे हो इष्ट, कलयुग में शुक्र पुष्य नक्षत्र में क्यों पाते हो कष्ट, आपने कष्ट क्यों। हंसने लगे राम रघुनाथा, राम राज कोई जान न पाता, जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। श्राद्ध पक्ष के बाद में और शरद नवरात्रा घर घर में हो राम की और राम राज हो जाए तो राम का घर घर होगा गुंजन पूजन नवरात्रा तन पाए। ऐसी शक्ति करो प्रकट भारत में तो फिर दल दल यहां से सब हट जाए। सारे दल दल यहां खड़े हैं और इस दल दल को शीर सागर बनाए। इस कारण में आया कैलाश पर और नवरात्रा शुभ हो गई भाई।
नवरात्रा पर्व भारत के लिए बड़ा शुभ होगा, और जहां शुभता है वहां राम जी हैं, और जहां कुमति है वहां पर भोग और सत्ता है। तो जहां कुमत तह विपति विदाना, और जहां सुमति तह संपत्ति नाना। अब संसार के सारे राजाओं को ये दो लाइनें ही समझ में नहीं आई जो वाल्मीकि और तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा कि संपत्ति प्राप्त करने के लिए हमें भगवान राम की शरण में रहना चाहिए। चाहे रीज भजे चाहे खीज भजे, पर कैसे भी सब राम भजे। जब राम भजे तो संपत्ति लुटे, और राज ताज सब उसे मिले। पर जोड़ तोड़ से मिल रही सत्ता, वह सत्ता बेकार, और कभी सत्य नहीं होती है वह, चाहे कैसी भी हो सरकार। कैसी भी सरकार हो, यदि उसमें जोड़ लग गया, राम जी में भी जोड़ लगता है क्या? राम जी तो सारे त्रिलोक को अपनी आत्मा से जोड़ने वाले हैं। तो जोड़ जोड़ तो राम जैसा, और तोड़ तोड़ बतलाते हैं, और जिसको राम छोड़ते हैं उसे मृत्युलोक पहुंचाते हैं। तो तोड़ तोड़ सब आत्मा खड़ी मृत्यु के लोक, और जोड़ जोड़ सब जुड़ गए यही राम का योग। राम जी कहते हैं कि मैं एक हूं, 1 अक्टूबर है आज, और कल 2 अक्टूबर होगा, जहां दो लाल भारत माता के, और उनका जन्म पड़ जावेगा, और ईश्वर भी उन्हें नमन करे, और ऐसा लाल भारत प्रगटावेगा। ऐसे लालों को भारत में हम जन्म दे रहे हैं, क्योंकि अब तक तो हमने जिन लालों को जन्म दिया वो अपनी रोशनी दिखाने में पीछे रह गए और जोड़ तोड़ में फंस गए। रावण भी फंस गया था जोड़ तोड़, तो लंका सारी लुट जावे, और दुर्योधन धृतराष्ट्र फंसा जब जोड़ तोड़ में, उसकी सत्ता हट जावे। और जोड़ तोड़ में जो फंसता है राम वहां से हट जावे, और जो भी फंसता इस दलदल में बाहर निकल नहीं वह पावे। तो दलदल में फंसने वाला, सत्ता और राजपद के दलदल में फंसने वाले कभी हमने निकलते नहीं देखे। और जो भगवान से जुड़ गए वो जीवन मुक्त हो गए, और जो भगवान से अलग हो गए, जोड़ तोड़ में आ गए, वो मृत्युलोक में आ गए। अब मृत्युलोक में आपके सामने 2 ही रास्ते बचे हैं, एक है दानवता, एक है मानवता, और आज 1 अक्टूबर का दिन है। तो दानवता का त्याग करो, वह 2 नंबर कहलाती है, और 2 नंबर तो भैया देखो सब शक्ति नष्ट हो जाती है। अधर्म उसको जानिए, 2 नंबर उसे जान, 1 नंबर भगवान है सर्व शक्ति के मान। इसलिए 1 नंबर पर सर्वशक्तिमान ईश्वर एक ही है। कभी ईश्वर 2 हुए हों तो बता। और जितने भी दल हैं आपस में मिल जाके कभी उधर कभी इधर, तो वो 2 हो जाते हैं। पैदा कहां हुए थे, भला किसका कर रहे हैं, तो ये अधर्म है। कभी गेहूं ज्वार नहीं बन सकता, और बंबूल आम कैसे बन पाए। पर कलयुग में सत्ता के खातिर, और देखो बंबूल आम कहलाए, और करे भला वह अन्न उत्पादन का, और देखो अपने को किसान बताए। अरे जैसा बीज बो धरती में वैसा ही फल तो प्रगटाए। आपने बंबूल बोया है तो बंबूल ही तो उगेगा, आपने आम बोया है तो आम उगेंगे। किसान का क्या दोष है इसमें? दोष तो आपका है जो आप उस बंबूल को आम बना करके अपने अंदर मिला रहे हो, और कह रहे हो कि ये तो बंबूल नहीं, ये तो बंबूल जिसने उगाया है, पर जब से आया है हमारे पास ये आम यहां बन पाया है। तो आम और बंबूल
और कभी मिलते हैं नाय। गर ऐसा कलयुग में होए तो सब चौपट हो जाए। तो ये चौपट लीला चल रही है, पोपट लीला, चौपट लीला। इस लीला से हमें लेना क्या? हमको तो राम का नाम लेना और जीवन अपना पूरा करना क्या? भगवान का नाम लो भक्तों सब, तो राम कल्याण करा देंगे। और जो बबूल को आम बनाएगा उसके कांटा बबूल चुबा देंगे। तो वो सारे ही बबूल और देखो बने हुए हैं आम, और आम भी जोर जोर से देखो और भजते हैं श्री राम। तो क्या बबूल जो राम गुंजारे, और क्यों नहीं कांटे रहे संवारे। अगर बबूल को आम बनाना था तो उसको चरित्र सिखाना था, पर बबूल को आम बना दिया और जनता को यही दिखाना था। ये क्या मिलन है? राम रावण का मिलन हमने देखा सुना न कान। अरे वाणी में बोल रहे हैं कलयुग में देखो शिव भगवान। राम और रावण का भी कभी मिलन हुआ क्या? हो ही नहीं सकता। दूध और तेल का भी कभी मिलन होता है क्या? लेकिन कलयुग में सब कुछ संभव, सब कुछ यहां पर हो सकता है। और ऐसे खच्चर यहां खड़े जो सभी बोझ ढो सकता है। तो सत्ता ऐसी ढोने वाली जिसको चाहे ढो देती है, और जिसको चाहे सम्राट बना दे ऐसी शक्ति होती है। तो सत्ता में भी शक्ति होती है, सत्ता में भी भगवान होते हैं। लेकिन भगवान जब होते हैं जब सत्ता में सुमति हो। और यदि संसार के राजाओं में सत्ता में यदि कुमति हो तो कुमति का परिणाम कुंभकर्ण, रावण, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन, धृतराष्ट्र और उन सभी कुमति करने वाले राजाओं से जाकर के पूछो, पतन हो गया उन राजाओं का और अब कोई पूछने वाला नहीं। इतिहास बन गया उनके देखो और कोई पढ़ने वाला रहा नहीं। और राम कृष्ण को आज भी करते हैं सब याद, रामचरितमानस गीता का करते हैं सब पाठ। तो भगवान शंकर कहते हैं कि एक भी राजा का पाठ किसी ने किया हो चारों युगों में तो बता दो। न रावण का किया, न हिरण्यकश्यप का किया, न दुर्योधन का किया, न कंस का किया, न किसी राजा का किया। और राम और कृष्ण का पाठ चारों युगों में बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। तो बताओ सबसे बड़ी सरकार कौन सी हुई? तो सबसे बड़ी सरकार राम की और कृष्ण कहलाती है। कलयुग में कल की अवतार की शक्ति 21वीं सदी में आती है। 21वीं शताब्दी में भारत की रक्षा करने के लिए कल के अवतार का प्रागट्य ईश्वर कृपा से होने वाला है। और बाकी सबका श्राद्ध होने वाला है। इसलिए श्राद्ध उन्हीं का होएगा जो दल दल में फंस जाए और जो श्रद्धा से हरि नाम जपे तो राम कृपा मिल जाए। तो 1 अक्टूबर शुक्र पुष्य है, शुक्राचार्य दानव भारी। और सारा जगत कलयुग में फंसेगा, भोगों में फंसे नर नारी। पर पुष्य वहां पर खड़े राम जी और देखो वे तरनी की नाव। जो भी उच्चारे राम नाम और रख दे उस नाव में पाँव, बेतरनी तर जाए। राम के नाम में इतनी शक्ति है, जप लो भैया राम नाम, ये 9 दिन की ये भक्ति है। तो नवरात्रा में राम जगाने अलग जगाने आए हैं कैलाशपति के दरबार में, देखो झलक दिखाने आए हैं।
तो 9 दिन की नवरात्रा और शुरू गुरु से हो, 7 दिवस ही बाकी हैं और 7 अंक वहां हो। सप्तऋषि मंडल की कृपा और 7 रूप गुणगान, राम भजन करते रहो तो भारत का कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। इसलिए तोड़ो अपने गर्व को, अपने अहंकार को, अपने पापों को, अपने भोगों को, इनको आप तोड़ दीजिए और राम नाम से अपना नाता जोड़ लीजिए। भगवान शंकर बस इस एक शब्द को बताने के लिए ये वाणी कर रहे हैं कि जुड़ना हो तो राम से, भोगों से कभी जुड़ो नहीं, सब भोगों का तुम त्याग करो, अनुराग राम से करो। यही 1 अरब वर्ष से मैं करूं राम चरण अनुराग, ये कैलाश भी धन्य है जहां आज आए हैं राम। यहां तो 24 घंटे राम जी खड़े रहते हैं। अरबों वर्षों की मैं समाधि में रहता हूं। तो अनुराग हो राम जी से, मेरे इष्ट देव से, तो ऐसा हो जैसा भगवान शंकर का राम की प्रति है। भारतवासियों, सत्ता सबसे बड़ी राम की होती है और राम से मिलने के लिए आपको कोई जोड़ तोड़ भी करना पड़े तो आप कर सकते हो, क्योंकि वहां पर कोई पाप नहीं लगता। कोई रीझ बजे या खीज बजे, या सोते सोते भजन करे, या सपने में भी राम दिखे तो राम उसका कल्याण करे। तो जैसी जिसकी भावना वैसे जप लो राम, 9 दिन का नवरात्रा हो जाए कल्याण। तो ये 9 दिन के नवरात्रा है और राम ही मनुष्य का, आत्मा का, पंच तत्व की देह का, 10 इंद्रियों का, आपके पापों का और शुभ कर्मों का उदय करके और आपका कल्याण करते। तो हर आत्मा को अपने अंदर, अपने 10 इंद्रियों के अंदर राम नाम का अमृत भरना चाहिए। जब तक जीवन आपका, और भर लो राम नाम का तेल, सारे पाप हट जाएंगे और होए राम से मेल। राम जी से मिल जाओ, और जो आत्मा राम जी से मिल जाती है वो दलदल से बाहर निकल करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और नारायण की आत्मा में खिल जाती है। और जो राम नाम भोगों में फंस जाती है, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए भटकने के रास्ते तो संसार में ये मृत्यु का सार है, नश्वर है ये संसार। इस नश्वरता को छोड़ करके और आत्मा को प्रबल करके परमात्मा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गुणानुवाद गाते रहें। नवरात्रा में 9 दिन तो कम से कम भगवान राम का नामों का उच्चारण करें, आपका कल्याण होगा, आपकी आत्मा का कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा और सुमति बनने के बाद आपके पास संपत्ति अपने आप आ जाएगी। क्योंकि राजा किसी भी प्रजा को संपत्ति नहीं दे सकता, उनसे संपत्ति तो ले सकता है। ये चारों युगों का प्रमाण है। तो संपत्ति कौन देंगे? संपत्ति आपको देंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और वो संपत्ति कैसे मिलेगी? जब आप सुमति आपकी होगी। तो जहां सुमति तहां संपत्ति ना, तो सारी संपत्ति आपके चरणों में आकर गिर जाएगी। रिद्धि और सिद्धि के भंडार भर जाएंगे यदि आप में सुमति हुई। और यदि आप जोड़ तोड़ की कुमति करोगे, भोगों में फंसोगे, सत्ता के सुख में फंसोगे, तो दलदल में फंसने के समान होगा। 84 लाख योनियों में फंस जाओगे, छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। सोचो, उसे कुमति कहते। तो दानवता और मानवता दो वस्तु में होकर भी भगवान जो नारायण एक ही हैं, मानवता का कल्याण करते हैं, दानवता का नाश करते हैं। इसलिए आपको नाश होने वाली वस्तुओं से क्यों हाथ मिलाते हो? नश्वर है।
और जुड़ना है तो इधर ईश्वर है, वो राम है। तो राम नाम से नाता जोड़ो, सारे भोग जगत के छोड़ो, जिधर राम जी उधर ही दौड़ो, और इस दल दल सत्ता को छोड़ो। ये सत्ता बेकार है, दल दल इसको जान, थोड़े दिनों के भोग से मरता है इंसान। और उधर दौड़ो जिधर राम जी, पकड़ो चरण तमाम, 100 जन्म कल्याण हो जब मिल जाएंगे राम। तो राम जगत सबसे बड़ा, और बड़ा नहीं कोई, उसकी शरण में जाइए तो मंगल भारत हो। इसे समस्त अमंगलों को नाश करने के लिए राम का नाम ही भारत में प्रकाश है। राम ही सत्य है, राम ही धर्म है, राम ही शुभ कर्म है, राम ही जीवन है, राम ही कल्याण है। और सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भगवान शंकर ने पूरे राम दरबार का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नमन किया। महाराज सुमति मेरी होती, जब आप सामने खड़े रहो, कल्याण करो इस भारत का, और मेरे हृदय में रमे रहो। तो रोम रोम में राम जी रमे भोले के संग, सारा कैलाश ही राममय और उड़ने लगी सुगंध। तो श्राद्ध पक्ष में 1 अक्टूबर पुष्य नक्षत्र प्रगटाया है, भोले शंकर ने राम बुलाकर खुशबू भारत में फैलाई है। पूरे भारत में राम नाम की उड़ने लगी सुगंध, सुमति भारत हो गई और कुमति हटे तन पंग, सारी कुमति का ही नाश हो गया। तो दानवतावादी प्रवृत्तियां, राज ताज और भोग में फंसने की प्रवृत्तियां कुमति है, इस कुमति का त्याग कर दो। ये भगवान कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान है उमा जी अर्जुन को भी सुनाया। उन्होंने वाणी को प्रकट करने के बाद 18 अध्याय सुनाए, और मैंने तो 18 मिनट में ही सब काम पूरा हो गई। गीता देखो, श्राद्ध पक्ष गुणगान, राम नाम सबसे बड़ा, जो मुक्ति का है काम, मुक्ति के देने वाले राम जी हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, 6 विशेष शक्ति सदा रखते हैं रघुनाथ। तो ये 6 अधिकार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हैं। अब कोई राजा किसी प्रजा को संपत्ति कैसे दे सकता है? संपत्ति देंगे तो राम जी देंगे, उसको कुबुद्धि देंगे तो राम जी देंगे, उसे लाभ देंगे तो राम जी देंगे, हानि देंगे तो राम जी करेंगे, यश करेंगे तो राम जी करेंगे, अपयश करेंगे तो राम जी करेंगे, लाभ करेंगे तो राम जी करेंगे, और हानि करेंगे तो राम जी करेंगे, जीवन करेंगे तो राम जी करेंगे, और मरण करेंगे तो राम जी करेंगे। तो फिर राम से बड़ा कौन है? ऐसी कौन सी सत्ता है इस विश्व में चारों युगों में जो ये 6 बातें दे दे? और सारी राम राज्य में ये 6 बातें राम जी देने आते हैं तब राम राज्य आता है, वरना किसी भी राज्य में कोई भी राजा राम राज ला ही नहीं सकता, वो झूठ बोलता है। राम राज्य में तो जिसके पास ये शक्ति हो तो वो शक्ति राम जी के पास में होती है, और त्रेता युग में प्रकट होने के बाद गुरु वशिष्ठ से उसकी पुष्टि कराते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं आशीर्वाद देने में क्या रखा है, आशीर्वाद तो कोई भी दे दे, लेकिन उस आशीर्वाद की मान्यता क्या होगी? तब उन्होंने कहा मान्यता मैं हूं, हाथ उठाए शपथ श्री रामा, और भारत में प्रगटे भगवान, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत में मातु जान की। हनुमान जी ने भी इस बात की पुष्टि की थी, जिनको अष्ट सिद्धि और नवनिधि सीता जी ने दी, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो राम जी का दूत हूं, अब आप जो इच्छा हो दे दो,
मैं ये जाकर के वापस राम जी को दे दूंगा, क्योंकि मैं तो चपड़ासी हूं उनका। तो इतनी बड़ी बात उस अतुलित बल हनुमान ने कही थी। और आजकल सत्ताएं कहती है हम सब कुछ दे देंगे, जिसको चाहे कुर्सी दे दें, जिसको चाहे धन धाम, और जो चाहे कर सकते हैं, और हम ही यहां भगवान। तो सोचो वो कैसे भगवान होंगे। फूटा ढोलक खाली कमंडल, और डम डम खाली ढोल बजाए, ढोल नगारे फिर भी बजे, पर देखो आवाज निकल नहीं पा, नहीं काम पूरे हों उनके, और मिटिया मेट रहे दिखाए, जोड़ तोड़ से चलती रे सत्ता, ये सब तो दलदल हो जाए। तो दलदल हो गया। राजनीति में तो इस समय भारी दलदल है, पूरे विश्व की राजनीति में भागम भाग है, दलदल है। और इस भागम भाग को हटाने के लिए हनुमान जी तैयार खड़े हो। कल के अवतार बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है राधा रानी, 33 करोड़ देवता, भगवान शंकर के पुत्र गणेश, कार्तिक, तीनों जगत गुरु। अब ये क्या खेल खिलाएंगे, ये जोड़ तोड़ नहीं करते हैं, ये छोड़ देते हैं सिंहासन, पर भारत को अमर ये करते। तो भारत को अमर बनाने देखो छोड़ सिंहासन आते हैं, और वही राम कृष्ण भारत में अवतार यहां कहलाते हैं। एक राजा में इतनी ताकत नहीं जो सत्ता अपनी छोड़ सके, और दुनिया का रास्ता मोड़ सके, और दुनिया को राम से जोड़ सके। वही बड़ी सरकार है जो ऐसा कर दिखलाए। एक भी राजा कलयुग में हमें देता नहीं दिखाए, इसलिए आए राम जी बन कल की अवतार। और 21वीं सदी में कलयुग में वही भारत सरकार, बड़ी सरकार है भारत की, उसको नमन भक्त सब कर लेना, और जो भी कष्ट हो उनके चरणों में अपना शीश ये रख देना। निश्चित हो कल्याण भारत का, भारत बने भगवान। और श्राद्ध पक्ष शुक्र पुष्य नक्षत्र 1 अक्टूबर को बोले शिव भगवान। शिववाणी ये सत्य है, राम और शिव की बात थोड़े देर ही चली थी, और देखो 32 मिनट मुलाकात, या 32 दांत होते हैं, तो इस जिह्वा से 32 मिनट तक भगवान शंकर और राम की ये वार्ता कलयुग में शुक्र पुष्य नक्षत्र को भारत में चली। इसलिए 32 ही सिंहासन कायम कल की अवतार दिखाएंगे, और ऐसा सिंहासन होगा भारत का प्रकाश फैलाएंगे। बस इतना ही करना था, कर दिया सारा काम। शुक्र पुष्य नक्षत्र में वाणी होत विराम, भारत का कल्याण हो भक्तों का कल्याण। सदी की 21वीं में भारत में आए कल की भगवान। बोलो जय श्री राम।